बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्ति दाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावरसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुबहान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनकी विशेष वीआईपी रजा से, वीआईपी कृपा से आप और हम सभी भाई बहन साथ संगति से जुड़कर इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ अपने आत्म कल्याण के लिए गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, पवित्र पुस्तक धरती पर अवतार को लेकर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है और इस पुस्तक पर आज हमारा ये 6 नंबर का पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम परमेश्वर जी के हिसार जेल से आए हुए कुछ लेटर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जिनके ऊपर वीडियो बनाकर आप भाई बहनों को वर्तमान में जो मनमानियां काल प्रेरणा से गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के द्वारा, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों के द्वारा संगत पर जबरन थोपी जा रही हैं, आप भाई बहनों को परिचित करवाएंगे कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वर्तमान में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के लिए ज्ञान आधार से क्या आदेश हैं और क्या ये लोग अपने गुरुदेव भगवान के आदेशों के विपरीत कुक्रम काल प्रेरणा से कर रहे हैं। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई और बहनों, पिछले 30 वर्षों से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने अनुयायियों को भक्ति मार्ग से संबंधित जानकारियां समझाने में, वो गूढ़ बातें, वो गूढ़ रहस्य समझाने में कोई कसर किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने भक्तों पर भक्ति पर लगाए रखने के लिए काफी कुछ उनको हल्की फुल्की छूट भी दी, ताकि ये आत्मा किसी प्रकार से भक्ति मार्ग पर लगी रहे। और जब धीरे धीरे इनको ज्ञान होगा, सतगुरु की महिमा समझ में आएगी, भक्ति मार्ग समझ में आएगा, इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति का मुख्य टारगेट समझ में आएगा, तो अपने आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर फिर ये आत्मा संकेतों में भी समझने लग जाएंगी कि हमने किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर अपनी रहनी करनी को दर्शाते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा के इतने प्रयासों के बावजूद भी आज उनके 90% फॉलोवर उनके अंतर्मन की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, गुरुदेव भगवान के संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं।
और ये जो समय मोक्ष प्राप्ति का जो निकलता जा रहा है, ये बहुत बड़ा धोखा खाने की स्थिति में खड़े हैं। आज परमेश्वर ने विशेषकर सिख समाज के लिए इस पवित्र पुस्तक धरती पर अवतार के अंदर पेज नंबर 158 पर एक विशेष संदेश दिया है, जो सिख समाज आज भी अपनी सिक्खी को नहीं छोड़ रहा है। कौन सा सिख समाज? वो सिख समाज और उस सिख समाज से संबंधित लोग जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा लेकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अपना वाहे गुरु बनाकर, अपना सतगुरु बनाकर और अन्य सभी गुरु साहिबानों को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बावजूद व्यक्ति मानव धर्मी बन जाता है, वो सतगुरु रामपाल जी का शिष्य बन जाता है। फिर वो ना ही तो गुरु गोविंद सिंह जी का फॉलोवर रहता है, ना वो नानक जी का फॉलोवर रहता है, ना वो तेग बहादुर जी का फॉलोवर रहता है। और यदि कोई नादान व्यक्ति दो नावों की सवारी करता है, जैसे सिख समाज से होने के बावजूद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भी अपना सतगुरु धारण कर लिया और दूसरी तरफ सिख समाज की भी परंपराओं को निभा रहा है, तो उस व्यक्ति की हालत तो धोबी के कुत्ते वाली होती है, ना घर का ना घाट का। संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर ना तो वो व्यक्ति पूर्णतया सिख समाज का सिख रहा और उस सिख समाज की उन पुरानी परंपराओं को ना त्याग कर, ना छोड़कर और वर्तमान में ना उपदेश लेने के बाद वो सही प्रकार से सतगुरु रामपाल जी भगवान का शिष्य बना, तो उसकी स्थिति तो धोबी के कुत्ते वाली है। तो आज जिन जिन भगत भाइयों की स्थिति धोबी के कुत्ते वाली है, यानी जो मेरे खुद के गुरु भगत भाई हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं और सिख समाज की उन परंपराओं को भी निर्वाह कर रहे हैं, ढो रहे हैं, आज का वीडियो विशेषकर उन्हीं आत्माओं को डेडिकेट है। और अब वो समय निकल चुका है कि परमेश्वर आप जी को पुचकार पुचकार के, सहला सहला के भक्ति मार्ग पर लगाएंगे। अब ये फाइनल स्टेज का समय है, फाइनल स्टेज आ चुकी है। अब यहां किसी के साथ कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी सतगुरु रामपाल जी भगवान निभाने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ अपने भक्ति मार्ग के विषय में, आत्म कल्याण के विषय में बताना था, खुलकर बता दिया। और यदि अब आप पूर्णतया अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित होकर भक्ति नहीं करेंगे, तो भाई धोबी के कुत्ते वाली स्थिति से आपको फिर कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो आज का वीडियो उन भगत भाई बहनों के लिए जो ना तो असल में सिख हैं और ना असल में सतगुरु के शिष्य हैं। भाई और बहनों, जब हम नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं, विशेषकर सतनाम की नाम दीक्षा जो कि 2 मंत्र का है, उसके बाद गुरुदेव भगवान हमें कुछ नियम बताते हैं, 34-35 नियम बताते हैं सतनाम की दीक्षा में। और उस समय गुरुदेव भगवान हमें मर्यादाओं का एक पर्चा देते हैं, हमें मर्यादाओं का एक पर्चा भी देते हैं जिसमें 35 नियम लिखे होते हैं। जैसे सत्य नाम प्राप्ति के लिए तथा प्राप्त करने के बाद आवश्यक नियम, जिनमें से एक भी नियम खंड नहीं करना है। यदि निम्न नियमों का पालन नहीं कर सकते तो सत्य नाम ना लें। यहां पर ये नियम नंबर 9 है, 9 नंबर मर्यादा। इसमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने विशेषकर सिख समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या कहा है? सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। क्या लिखा है कि सिखों को छोड़कर और संत और बाबा रूप में मेरे फॉलोवर दाढ़ी वाड़ी, लंबे लंबे बाल वगैरह, पगड़ी वगड़ी वगैरह नहीं रख सकते हैं। यह सतगुरु रामपाल जी का आदेश है, उनका वचन है, उनका नियम है। लेकिन इस 9 नंबर नियम को भाई और बहनों तमाम सिख लोगों ने जो सतगुरु से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने इस नियम को उल्टे रूप में ले लिया। वो इस नियम की गहराई को समझ नहीं पाए और उन्होंने सोच लिया कि हमें तो सतगुरु रामपाल जी ने यानी हमारे गुरुदेव भगवान ने लंबी लंबी दाढ़ी रखने की छूट दे दी है, सर पर पगड़ी रखने की छूट दे दी है, हाथ में वो कड़ा पहनने की छूट दे दी है, छोटी सी 6 इंच की वो कृपाण रखने की छूट दे दी है। नहीं, आप इस 9 नंबर नियम को समझ नहीं पाए और ना समझ पाने के कारण ही आज तक आप जी धोबी के कुत्ते वाली स्थिति में खड़े हैं, सतगुरु रामपाल जी के शिष्य होने के बावजूद। सतनाम प्राप्ति के बाद ये 9 नंबर का नियम क्या कहता है
दास बहुत पहले एक पूरा वीडियो इस विषय पर बना चुका है। आपको छोटा सा वो वीडियो दास दिखाना चाहेगा 4-5 मिनट का, जिसमें विशेषकर दास ने इसी 9 नंबर के नियम के ऊपर सिख समाज से जुड़े हुए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर के लिए बनाया था। तो पहले आप सुनिए ये छोटा सा वीडियो और समझिए नियम नंबर 9 को, और उसके बाद फिर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस पुस्तक धरती पर अवतार के अंदर सिख समाज से जुड़े हुए अपने भक्तों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, आपको वो भी बताए जाएंगे। सुनिए। अब भाई और बहनों, जब हम पूज्य गुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त करते हैं और जब हम सतनाम प्राप्त करते हैं, तो सतनाम के जो 34 नियम हैं उनमें एक नियम है 9 नंबर का नियम। उस 9 नंबर के नियम में परमेश्वर ने एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ है जो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। क्या कहा परमेश्वर ने? सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। यह नियम है परमात्मा का, यह आदेश है सतगुरु रामपाल जी भगवान का उन तमाम व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति सिख समाज को छोड़कर संत रामपाल जी के मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। कि सिखों को छोड़कर यानी उन लोगों को छोड़कर जो अभी भी सिख बने हुए हैं, अपनी धर्म की परंपराओं में उलझे हुए हैं, जो लोग संत रामपाल जी के ज्ञान से अपरिचित हैं, जिनको हम सिख कहते हैं, सरदार कहते हैं, उन सिखों को छोड़कर संत या बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। यदि आपने संत रामपाल जी से उपदेश लेना है तो संत यानी भगत रूप में, संत का मतलब होता है भगत, और बाबा यानी कोई साधु संत। तो संत रामपाल जी का ज्ञान समझने के बाद में यदि कोई उपदेश लेना चाहेगा और पहले यदि वो बाबा था, लाल कपड़े पहनता था, या पहले वो सरदार था, गुरुद्वारों में पाठी था, जो भी था, पहले जो बाबा रूप में था, जो साधु रूप में था, तो उसको अपनी साधुता छोड़नी पड़ेगी। साधुता का मतलब वो वेशभूषा, वो परंपरा, वो दाढ़ी, वो मूछ, वो उसने कटवानी पड़ेगी अगर संत रामपाल जी से नाम लेना है तो। क्योंकि यहां सख्त आदेश है कि संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो। तो संत रूप यानी भगत रूप में, यानी जब आप संत रामपाल जी से उपदेश ले लेते हैं तो आप जी संत बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं। और बाबा यानी यदि आप पहले कोई बाबा थे, किसी गुरुद्वारे में पाठी थे, तो आपने अब अपनी उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा, अपने सर के बालों को कटवाना पड़ेगा, अपनी दाढ़ी मूछ को कटवाना पड़ेगा, वो पगड़ी पहनना आपने छोड़ना पड़ेगा यदि आपने संत रामपाल जी से उपदेश लेना है तो। यह है इस नियम का मतलब। लेकिन 99% भक्तों ने इस नियम का मतलब यह निकाल लिया कि गुरुजी ये कह रहे हैं कि सरदारों को छोड़कर, सिखों को छोड़कर कोई भी भगत दाढ़ी और मूछ ना रखे। क्यों भाई? सिख कोई विशेष है क्या संत रामपाल जी के लिए? क्या परमात्मा भी अपने भक्तों में पक्षपात करता है क्या? क्या परमात्मा भी भेदभाव करता है क्या? इसका मतलब सिख तो फिर चाहे शराब पियो, सिख चाहे कोई भी नशा करो, क्योंकि उनको तो छूट दे दी परमात्मा ने। यदि आप लोगों के अनुसार गुरुदेव भगवान ने सिखों को सर पर पगड़ी बांधना, दाढ़ी मूछ रखने की छूट दे रखी है, तो इसका मतलब सिखों को तो फिर सारी छूट है। सिख तो चाहे शराब भी पियो, चाहे मांस भी खाओ, चाहे चोरी भी करो, चाहे उल्टे काम भी करो, और बाकी भक्तों को सतगुरु रामपाल जी ने अपने नियमों में बांध दिया। भाई इस नियम को समझो, शब्दों को समझो, ये वाणी, ये लाइन क्या कह रही है? संत रामपाल जी निष्पक्ष परमात्मा है। अरे वे तो आप और हमारे लिए ये वाणी कहते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भूलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर पूरा संसार भूला हुआ है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भूलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोहे संत सुजान। यानी वो भगत ही ज्ञानी होगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा जो निष्पक्ष होकर भक्ति करेगा। तो परमात्मा कैसे पक्षपात को धारण करके हमसे भक्ति करवाएंगे? अगर भगत के लिए निष्पक्ष होने का आदेश है तो इसका मतलब परमात्मा तो हमसे पहले निष्पक्ष हैं, और वो निष्पक्ष परमात्मा फिर सिखों को नाम उपदेश लेने के बाद पगड़ी पहनना, दाढ़ी मूछ रखने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? तो वाणी का जो अर्थ है वो ये है कि सिखों को छोड़कर, यानी उन व्यक्तियों को छोड़कर जो अभी भी सिख धर्म को अपना रहे हैं, जो अभी भी संत रामपाल जी के ज्ञान से, उनकी भक्ति से दूर हैं, उन सिखों को छोड़कर संत बाबा रूप में दाढ़ी ना हो।
यदि आप सिख समाज से हैं और आपने संत रामपाल जी का संत बनना है, उनका भगत बनना है, तो आपने अब उन परंपराओं को त्यागना पड़ेगा। आपने दाढ़ी वाड़ी को कटवाना पड़ेगा, पगड़ी वगड़ी पहनना आपने छोड़ना पड़ेगा। ये है, यहां संत रामपाल जी ने कहा कि सिखों को छोड़कर, ये नहीं कहा कि सिख भक्तों को छोड़कर, ये शब्द नहीं कहे उन्होंने, खाली कहा सिखों को छोड़कर, ना कि सिख भक्तों को छोड़कर। तो भाई अब आपने उन परंपराओं का परित्याग करना पड़ेगा अगर अपनी भक्ति सफल करनी है। तो आपने सिंपली यदि संत रामपाल जी का भगत बनना है तो देख लो ये तमाम लोग, ये देख लो तमाम लोग, किसी के सर पे भी आपको ना तो कोई टोपी दिखाई देगी, ना किसी के गले में आपको कोई लॉकेट दिखाई देगा जो ईसाई धर्म में पहना जाता है, ना किसी के सिर पे आपको कोई जो है वो पगड़ी दिखाई देगी, ना किसी के चेहरे पे आपको कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाई देगी। जबकि ये तमाम लोग, इनमें से कोई हिंदू भी है, कोई मुसलमान भी है, कोई सिख भी है और कोई ईसाई भी है। तो ये व्यक्ति हैं असल में संत रामपाल जी के फॉलोवर। ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने पहले वाले तमाम धर्मों की तमाम परंपराओं को परित्याग कर दिया, जिन्होंने पहले जिस भी धर्म से जुड़े हुए थे उन तमाम पहचान को इन्होंने मिटा दिया और संत रामपाल जी के मानव धर्म से जुड़ने के बाद इन्होंने अपने ऊपर मानव धर्मी का ठप्पा लगा लिया। ये हैं संत रामपाल जी के फॉलोवर, जो संत रामपाल जी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सतगुरु ने इन सब भक्तों को ज्ञान देकर अपने समान कर लिया, अपने जैसा बना लिया इन सबको। इनमें और सतगुरु रामपाल जी भगवान की वेशभूषा में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ये सभी धर्मों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी व्यक्ति की पहचान पहले वाले धर्म नहीं है, ये सब मानव धर्मी हैं। संत रामपाल जी जैसे एक आम नागरिक की तरह आपको दिखाई दे रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, नियम नंबर 9 का वीडियो आपने देख लिया।